नमस्ते छात्रों। आज हम एक नया पद्य पाठ पढ़ेंगे। पद्य पाठ का नाम है ग्राम देवता। ये पठनार्थ पाठ है। इस पाठ के कवि हैं, पद्य पाठ के कवि हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। छात्रों, कवि ने किसान को ग्राम देवता कहा है क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। उसे सोने चांदी से नहीं किंतु मिट्टी से प्यार होता है। वो झोपड़ी में रहता है और देश को उजागर करता है, देश के लिए अपार कष्ट करता है। इसलिए तो भूतपूर्व पंत प्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। कि जवान भारत भूमि की रक्षा करते हैं और किसान भारत भूमि के लोगों का पालन पोषण करता है। आइए छात्रों, हम इस कविता को पढ़ेंगे। पन्ना नंबर 33 पर देखिए, दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 3 ग्राम देवता। ये पठनार्थ पद्य पाठ है और रामकुमार वर्मा। कवि परिचय। कुमार वर्मा जी का जन्म 15 सितंबर 1905 सागर मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1990 में हुई। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकी, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। उन्होंने लिखी हुई प्रमुख कृतियाँ वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, निशीथ, चित्ररेखा, अधिकाव्य संग्रह, रेशमिटाई, रूपरंग, चार ऐतिहासिक एकांकी आदि एकांकी संग्रह, एकलव्य, उत्तरायण आदि नाटक। कविता के संबंध में ये कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। इस कविता में वर्मा जी ने कृषकों को ग्राम देवता बताते हुए उनके परिश्रमी, त्यागी एवं परोपकारी किंतु कठिन जीवन को रेखांकित किया है। आइए पहले हम इस पद्य का प्रकट वाचन करते हैं, फिर उसका अर्थ भी समझ लेते हैं। हे ग्राम देवता नमस्कार। सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास, रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। ये है न पसीने की धारा, ये गंगा की धवल धार। देवता नमस्कार। जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या की ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार। हे ग्राम देवता नमस्कार। हे ग्राम देवता नमस्कार। तुम जनगण मन अधिनायक, तुम हंसो की फुले फले देश। आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। उर्वरा भूमि के नए खेत के अन्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हुए मनुज शेष। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लू उतार। हे ग्राम देवता नमस्कार। हे ग्राम देवता नमस्कार। छात्रों, हम इसका अर्थ एक एक कड़वे का अर्थ हम यहाँ पर सीखेंगे, पढ़ेंगे। हे ग्राम देवता नमस्कार। सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। हे ग्राम देवता अर्थात कृषक, किसान, तुम्हें मैं विनम्रता से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुमने सोने से अथवा चांदी से प्यार नहीं किया, बल्कि अपने खेतों की मिट्टी से तुम्हें प्यार है। ये मिट्टी तुम्हें धन धान्य देती हैं। इसलिए हे ग्राम देवता,
तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास, रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। कवि कहते हैं कि तुम लोगों के शोरगुल से दूर कहीं एकांत में तुम्हारा छोटा सा घर होता है। छोटे से घर में, झोपड़ी में तुम रहते हो। उसमें सूरज और चंद्रमा के प्रकाश से अधिक तुम्हारे प्राणों का ही प्रकाश होता है। यानी तुम्हारी आवश्यकताएं बहुत कम है। तीसरा कड़वा, श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। तुम दिन रात परिश्रम करके जड़ धरती में चेतना का विकास करते हो। जड़ धरती में यानी अनौपजाऊ धरती में तुम चेतन का विकास करते हो, अनाज उगाते हो। उस धरती में धान्य उगाकर उसे सजीव बना देते हो। तुम्हारे द्वारा बोए गए एक एक दाने से सैकड़ों दानों की उत्पत्ति होती है। मानो पूरे खेत में हरे दानों के रूप में हर्ष खिल रहा हो, बिखरा हो, हर्ष बिखरा हो। अगली पद्य पंक्तियां, ये है न पसीने की धारा, ये गंगा की है धवल धार, हे ग्राम देवता नमस्कार। कवि आगे कहते हैं कि खेतों में परिश्रम करते हुए तुम्हारे शरीर से जो पसीने की धारा बहती है, ये पसीने की धारा उतनी ही पवित्र है जितनी कि गंगा नदी की धारा। धारा यानी प्रवाह, पानी, गंगा का पानी। अर्थात भारतीय समाज में जैसा गंगा नदी का महत्व है, उतनी ही महत्वपूर्ण तुम भी हो। इसलिए हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। अगली पद्य पंक्तियाँ, जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी हो या कि ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। अगली पद्य पंक्तियों में कवि किसानों के बारे में कहते हैं कि कृषक को हर ऋतु में काम करना होता है। चाहे कितनी ही गर्मी हो, धूप हो, वर्षा हो या कड़ी ठंड हो, सर्दी हो। गर्मी की तपती दोपहरी में जब अन्य लोग छाया और हवादार स्थानों में विश्राम करते हैं, उस समय कृषक खेतों में हल चला रहा होता है। वर्षा के समय भी उसे खेतों में कभी गुड़ाई व कभी निराई करना पड़ता है। वो करता रहता है। कड़ाके की सर्दी में वो रात को खुले खेतों में फसल की चौकसी करता है। कृषक स्वयं को मानो इस रूप में दंडित करता है और दुनिया को धन धान्य रूपी पुरस्कार देता है। इसलिए हे ग्राम देवता, तुम्हें नमस्कार। अगली पद्य पंक्तियों में, झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। हे कृषक, हे किसान, तुम्हारी झोपड़ी में अभाव ही अभाव है, यानी बहुत सारी कमी है। छोटी सी झोपड़ी है, लेकिन तुम दूसरों के द्वार ऊंचे करते हो। अर्थात तुम्हारे द्वारा उगाए गए अनाज के कारण, अन्न के कारण सब स्वस्थ रहते हैं, चंगे रहते हैं, सुचारू रूप से अपना काम करते हैं, जिससे समाज में उचित विकास होता रहता है। इसलिए हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। आगे, तुम जन गण मन अधिनायक हो, तुम हंसो की फुले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, ये राज्य तुम्हारा है अशेष। तुम लोगों के दिलों के स्वामी हो, राजा हो। हे कृषक, तुम हंसो, हंसते रहो। तुम प्रसन्न रहोगे तो खेतों में भरपूर फसल होगी। जब देश में पर्याप्त अन्न होगा, अनाज होगा, धान्य होगा, तो देश और देशवासी
फलेंगे फूलेंगे खुश रहेंगे। आओ इस सिंहासन पर आसीन हो जाओ। ये राज्य तुम्हारा है, ये भूमि तुम्हारी है। अगली पंक्तियों में उर्वरा भूमि के नए खेत, उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हुए मनोज शेष। तुम्हारे खेतों की भूमि सदैव उर्वरा रहे, उपजाऊ रहे, सुपीक बने। तुम्हारे खेत सदा नए अन्न से भरे रहे। किसान, तुम इसी पृथ्वी पर रहते हो, तुम भी अन्य लोगों के समान मानव ही हो, परंतु तुम उनके भरण पोषण के लिए अन्न उगाकर अन्य सभी का भार धारण करते हो। अंत की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लूं उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार। हे कृषक, हे किसान, मैं आज अपनी इस कविता से तुम्हारी विमल आरती उतारना चाहता हूँ। आरती उतारना यानी आदर करना, सम्मान करना। मैं तुम्हारा आदर करना चाहता हूँ। सारे संसार के समक्ष तुम्हारे काम का महत्व रखना चाहता हूँ। सबको बता देना चाहता हूँ कि तुम किस प्रकार महत्वपूर्ण हो, तुम किस प्रकार अन्नदाता हो, तुम किस प्रकार ग्राम देवता हो। हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें मनोमन नमस्कार करता हूँ। हाँ छात्रों, इस पाठ में पद्य पाठ में आए नए शब्दों को हम पढ़ेंगे, उसके अर्थों को भी समझेंगे और स्वाध्याय भी करेंगे। देखिए, कोलाहल यानी शोर, कोलाहल यानी शोर। हास, हास यानी हंसी, हास यानी हंसी। एकाकी, एकाकी यानी अकेला, एकाकी यानी अकेला। धवल, धवल यानी शुभ्र सफेद, धवल यानी शुभ्र सफेद। गतिशील, गतिशील यानी गतिमान, जिसमें गति हो, गतिशील यानी गतिमान जिसमें गति हो। अधिनायक, अधिनायक यानी स्वामी, अधिनायक यानी स्वामी या राजा भी कह सकते हो। अशेष, अशेष यानी बाकी न होना, अशेष यानी बाकी न होना। उर्वरा, उर्वरा ने उपजाऊ, उपजाऊ जमीन उर्वरा। मनुज, मनुज यानी मानव, मनुज यानी मानव। अच्छा, तो कुछ स्वाध्याय भी करना है। पहले एक मुहारा है यहाँ पर, वो उसका अर्थ हम और वाक्य में प्रयोग करेंगे। आरती उतारना यानी आदर करना, आरती उतारना यानी आदर करना। हम अपनी मातृभूमि की आरती उतारते हैं, हम अपनी भारत भूमि की आरती उतारते हैं, यानी हम अपने भारत माता का आदर करते हैं। अब यह स्वाध्याय है, एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए, एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न 2 अंकों के लिए पूछा जाता है और यहाँ 4 घटक दिए जाते हैं। यह गंगा की ऐसी धारा है, यहाँ पर इसका उत्तर 1-2 शब्दों में लिखना है। किसान सभी ऋतुओं में रहते हैं, किसान अपनी यह झुकाता है। अपने जो ये पद्य पाठ पढ़ा है ग्राम देवता, इसमें सब शब्द आए हैं। किसान जग को यह देता है। अब पद्यांश में
प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। इस पद्य में कुछ शब्द युग्म आए हैं, वे आपको ढूंढकर लिखना है। ऐसे 4 शब्द आपको लिखना है। हाँ छात्रों, एक निबंध आपको लिखना है, किसान की आत्मकथा। निबंध का नाम है किसान की आत्मकथा। हाँ छात्रों, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखने के लिए एक प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जवान और किसान के संबंध में जो नारा लगाया था वो कौन सा नारा है?